जी बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी आज भी वृंदावन में भक्तों के साथ चमत्कार कर रहे हैं। बिहारी जी श्री हरिदास जी के प्यारे ठाकुर हैं। बड़ी अद्भुत हैं इनकी लीलाएं। एक व्यक्ति जिनका नाम ठाकुर भूपेंद्र सिंह था, राजस्थान में भरतपुर के पास इनकी रियासत थी। इनका पूरा जीवन भोग विलास में बीता। कभी साल 2 साल में ये रामायण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा धर्म के नाम पर करवा लेते थे। इनका काम झूठी शानो शौकत, झूठा दिखावा यही सब करना था। इनकी पत्नी बिल्कुल इनके विपरीत थी। भगवान के प्रति अटूट विश्वास और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनका नियम था प्रत्येक महीना वृंदावन जाना, लेकिन उनके पति को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मीराबाई बनने के ताने वो हमेशा अपनी पत्नी को दिया करते थे। लेकिन उनकी पत्नी कभी भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि उपमा भी तो भगवान की इतनी बड़ी भक्त मीराबाई जी से की जा रही थी। उनका दाम्पत्य जीवन इसी वजह से बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि वो कभी भी अपने पति को जवाब नहीं देती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके पति भोग विलास में लिप्त होते जा रहे थे और वो स्वयं भक्ति में आगे बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, भूपेंद्र सिंह शिकार से लौटे तो देखा आज पूरा महल फूलों से सजा हुआ है। जैसे ही ये आए तो नौकरों पर चिल्लाने लग गए, क्या कोई उत्सव है? क्या मेरे बिना उत्सव हो रहा है आज? तभी उनकी पत्नी आ गई। उन्होंने कहा, मैंने आपको रात में बताया था कि आज बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है, पूरी हवेली को फूलों से सजाया जाएगा। ठाकुर साहब बोले, तो मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? पत्नी बोली, आप तो ब्रह्म मुहूर्त में ही बिना कुछ बताए चले गए थे। आप तो हमेशा बिना बताए ही चले जाते हो। वो कभी भी अपने पति को जवाब नहीं देती थी, लेकिन आज थोड़ा तेज बोल गई। जब भी उसका पति उसे बेइज्जत करता, वो बिहारी जी के पास जाकर रोती थी, लेकिन कभी भी जवाब नहीं देती थी। आज उसने जवाब भी दे दिया। उनका एक बेटा भी था जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, तो वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। तभी से उनकी बिहारी जी के प्रति भक्ति बढ़ती चली गई। वो सोचने लगती कि मैं वृंदावन में रहूंगी, वही मेरा असली घर है। धीरे धीरे साल बीती, फिर से बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव आया। उनका बेटा भी विदेश से वापस आ चुका था। इनकी पत्नी ने बिहारी जी की एक पोशाक बनवाई। सोचा बिहारी जी इसे पहनेंगे, लेकिन इनके पति को पता चल गया। वो सोचने लगा, देखता हूँ कैसे पहनाती है बिहारी जी को पोशाक। वृंदावन जाने से पहले उनकी पत्नी ने कहा कि आप इस दिन बिहारी जी की ये पोशाक पहुँचवा देना, क्योंकि अभी प्राकट्य उत्सव में 3 दिन बाकी हैं। लेकिन ठाकुर साहब को ईर्ष्या हुई और उसी रात पोशाक उन्होंने गायब कर दी। जिस दुकान में वो पोशाक तैयार की गई थी, वहीं से उठवा ली गई। अगले दिन जब दुकान खुली तो पोशाक गायब थी। अब 2 दिनों में कैसे नई पोशाक बनाई जाएगी? सभी को दिखाने के लिए ठाकुर साहब ऊपर से दुखी हो रहे थे। उनकी पत्नी तो वृंदावन में थी, उन्हें कौन खबर दे कि पोशाक चोरी हो गई। उन्होंने सोचा, चलो मैं ही वृंदावन जाकर उसे खबर दे आता हूँ कि पोशाक खराब हो गई है। वृंदावन जाने को तैयार होने लग जाते हैं। मन ही मन बड़े ही खुश हो रहे थे। आज अच्छी बेइज्जती होगी मेरी पत्नी की जब पोशाक नहीं मिलेगी। बिहार पंचमी के दिन जब ठाकुर साहब वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा दूर दूर से बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए भक्त मस्ती में डूबे हुए चले आ रहे थे। श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय से मंदिर गूंज रहा था। बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था। जैसे ही उनकी पत्नी ने ठाकुर साहब को मंदिर में देखा तो वो बहुत खुश हो गयी, मगर ठाकुर साहब मन में सोच रहे थे, अभी खुश क्यों हो रही है? जब खबर सुनाऊंगा तो देखता हूँ कैसे खुश होती है। लेकिन ठाकुर साहब कुछ बोलते उससे पहले पत्नी ने कहा, आज ठाकुर जी ने मेरी सुन ली, आप यहाँ तक आ गए, मेरे मन की मनोकामना पूरी हो गई। ठाकुर साहब ने बीच में ही बात काट दी। वो तो ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पत्नी बोली, बाद में कहना, पहले बिहारी जी का दर्शन करके आओ। अब उन्होंने ठाकुर साहब का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बिहारी जी के सामने ले गईं। जैसे एक सदगुरु भगवान के सामने लेकर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब जैसे ही ठाकुर साहब बिहारी जी के दर्शन करने पहुँचे, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वृंदावन बांके बिहारी जी ने आज वही पोशाक पहनी हुई थी जो ठाकुर साहब ने चोरी करवाई थी। पोशाक को देखकर दंग रह गए। अरे, ये वही पोशाक है? क्या ये दूसरी पोशाक सिलवाई है? लेकिन इतनी जल्दी कैसे सिल गई दूसरी पोशाक? उनके मन में इस तरह के 1000 सवाल चल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि बिहारी जी से मिल गई। मन में जितना भी ईर्ष्या द्वेष था, बिहारी जी दर्शन से वो सारे झुक गए।
चोरी करके कैसे आंखें मिलाएंगे? गलत काम करके कोई बिहारी जी से आंखें मिला सकता है क्या? अपनी पत्नी से हकलाते हुए कहते हैं, कौन लाया ये पोशाक? पत्नी बोली, बेटा लाया है, और देखो कल रात ही मैं ये पोशाक लेकर पहुंचा है वृंदावन। अगर आप जल्दी आ जाते तो अपने हाथों से बिहारी जी को ये पोशाक धारण करवा देते। ठाकुर साहब अपने बेटे को एकांत में ले जाकर पूछते हैं, कहाँ से लाया पोशाक? बेटा बोला, कहाँ से लाया मतलब? आपने ही तो एक लड़के के हाथों से मुझे पोशाक भिजवाई थी, और पिताजी आपने ही उसे संदेश भी दिया था कि वृंदावन इस पोशाक को पहुंचाना। आप भी अजीब हैं, जब आपको आना ही था तो मेरे साथ ही चले आते, अकेले क्यों आए? ठाकुर साहब के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। बेटा बोला, क्यों परेशान हो रहे हो पिताजी? ठाकुर जी ने पहन तो ली पोशाक, आप भूल गए होंगे कि आपने मुझे पोशाक दी है। ठाकुर साहब बहुत परेशान, कौन है ये बांके बिहारी? कौन है ये बिहारी? कौन हो सकता है? ये सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। अब देखो बिहारी जी का कमाल। बिहारी जी उनके सपने में आ गए और मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं, क्यों हैरान हो? पोशाक मुझ तक कैसे पहुंची? अरे भैया, जिसे मुझ तक आना होता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर पोशाक तो मेरी अपनी है, अपनी चीज को मैं कैसे छोड़ दूं? और तो और देख, पोशाक तो क्या, तू खुद भी वृंदावन आ गया। इतने में ठाकुर साहब की नींद खुल जाती है। ठाकुर साहब का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। कितना बड़ा अपराधी हूँ, बार बार यही सोचने लग जाते हैं। तेरी वजह से आज ठाकुर जी को स्वप्न में आना पड़ा। बहुत दुखी हो जाते हैं। अब अगली सुबह हुई। वो परिवार के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। दर्शन करके बाहर चबूतरे पर बैठकर रोने लग जाते हैं कि प्रभु, मुझसे ये क्या अपराध हो गया। तभी उनके पीछे से आवाज आती है। आवाज सुनकर पीछे देखा तो एक संत खड़े हुए थे। संत ने उनसे कहा, भैया रोते क्यों हो? इसमें रोने की क्या बात है? ये कन्हैया बड़ा नटखट है। अरे इस बिहारी लाल की तो लीला ही न्यारी है, तभी तो ये वृंदावन बांके बिहारी है। ये तो खुद ही गोपियों के वस्त्र चुराता है, और देखो तुमने तो आज इसी के वस्त्र चुरा लिए। इतना कहकर वो संत वहाँ से चले गए। जब तक ठाकुर साहब उन संत को रोक पाते, वो भीड़ में से गायब हो गए। सोचने लगे, ये सब बात इनको कैसे पता? कहीं ये बिहारी जी ही तो नहीं थे? कुछ भी समझ में नहीं आया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कहते हैं कि इन्हें 2 दिन तक होश नहीं आया। जब होश आया तब इन्होंने अपना सारा जीवन बिहारी जी की सेवा में बिता दिया और नियम बना लिया बिहारी जी की सेवा पूजा का। बिहारी जी जिसको अपना चमत्कार दिखाते हैं, उसे अपना बना ही लेते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।